धार में कारम डैम में आई दरार से एक बड़ा अपडेट आपको उससे जुड़ा बता देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना जैत दौरा कैंसिल कर दिया है। जुमेराती से सीधे वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम पहुंच गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्रालय में कारम डैम को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। धार में कारम डैम में आई दरार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैत दौरा कैंसिल कर दिया है और जुमेराती से सीधा वल्लभ भवन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। वहां पर एक सिचुएशन रूम बनाया गया है जहां से वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। मंत्रालय में कारम डैम को लेकर अधिकारियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट ले रहे हैं। तो अपना जैत दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैंसिल कर दिया है। धार में कारम डैम में दरार आ गई है, जिसको लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना जैत दौरा कैंसिल किया है। बड़ा अपडेट, सीएम शिवराज ने जुमेराती से सीधे वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सिचुएशन रूम से नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट ले रहे हैं। लगातार प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है, क्योंकि डैम में रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर धार और खरगोन जिले के 17 गांवों को खाली कराया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट ले रहे हैं लगातार, और ये निगरानी जो करी जा रही है, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, स्थिति को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। हमने आपको पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि जो आसपास के गांव हैं उनको बीते दिन भी प्रशासन की ओर से खाली करा दिया गया था। मुनादी कराई गई थी, अनाउंसमेंट भी कराए गए थे प्रशासन की ओर से, और उन्हें खाली कराया गया था। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी नजर बनाए हुए लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, रिपोर्ट लगातार ले रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कारम डैम की निगरानी में सेना का हेलीकॉप्टर लगाई। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये निगरानी की तस्वीरें हैं, और इसमें सेना का हेलीकॉप्टर लगाए जो कि ऊपर से तमाम गतिविधियों की कारम डैम की निगरानी कर रहा है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट और मुस्तैद नजर आया था, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही गांवों को खाली करा दिया गया था जो आसपास स्थित हैं। क्षेत्र में आपको बता दें धारा 144 लगा दी गई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर निगरानी किस तरह से की जा रही है, हम वो जानकारी आपको दिखा रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर कारम डैम की निगरानी में लगा है। और भोपाल से एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। कारम डैम में आई दरार पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। कमलनाथ ने 8 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। बांध निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। धार पहुंचकर स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। तो 8 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और इस कमेटी का काम होगा, धार पहुंचेगी और स्थानीय लोगों से जानकारी लेगी। तो इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जांच कमेटी कांग्रेस की ओर से बनाई गई है। कमलनाथ ने 8 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। तो आपको बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे हैं। कारम डैम में आई दरार पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। कमलनाथ ने 8 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। बांध निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। ये लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इसी के साथ वहां पर किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, रिपोर्ट्स लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कारम डैम क्या है आखिर, और इसको जानना बेहद जरूरी है। डैम की लागत 304 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 4 साल से इस डैम का निर्माण कार्य चल रहा था। अब तक 75% काम पूरा हो गया था। 4 साल से चल रहा था इसका निर्माण कार्य, 75% काम अब तक पूरा हो गया था। 174 करोड़ रुपए अब तक इसमें खर्च किए जा चुके हैं। डैम पूरा बनने से 52 गांवों को लाभ मिलेगा। 10,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। जल संग्रहण क्षेत्र में 183 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। जल भरण क्षमता 43 से 98 मीट्रिक घन इसकी बताई जाती है। तो यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डैम था, क्योंकि 304 करोड़ की लागत इसकी थी। कई गांवों को इससे पानी मिलता, लोगों को इससे लाभ मिलता। कई क्षेत्र ऐसे थे जो कि इस डैम से सिंचित होते।
तो बेहद फायदेमंद डैम ये माना जा रहा था। लेकिन अभी जो इसमें फिलहाल दरार आई है, जो पानी का रिसाव हो रहा है, उसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें 304 करोड़, कम कीमत नहीं होती है, 304 करोड़ की लागत से इस डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा था। 75% काम भी पूरा हो गया था और ये उम्मीद लगाए वो ग्रामीण जो आसपास के हैं वो बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द अब उनको इस डैम से फायदा मिल पाएगा, उनकी जमीनें सिंचित हो सकेंगी, उन्हें पानी मिल पाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। यहां पर डैम में दरार आने के बाद पानी से रिसाव होने लगा पानी का, और जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। धारा 144 लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद सीधे हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, डैम को लेकर क्या अपडेट्स? मुख्यमंत्री मंत्रालय में मौजूद है और जो गांव खाली कराए गए हैं उन गांवों की स्थिति क्या है, वहां पर कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया है, पूरी वस्तु स्थिति जान रहे हैं। इसके अलावा जो राहत कैंप बनाए गए हैं जहां पर लोगों को भेजा गया है, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, व्यवस्थाओं में कोई कमी तो नहीं है, लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं, ये तमाम जो अलग अलग बिंदु हैं उन पर मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्रालय में मौजूद हैं, सीधे जुमेराती से मंत्रालय पहुंचे, सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं, तमाम बड़े आला अधिकारी बैठे हुए हैं। पीएम मोदी से भी बातचीत हुई है। इस संकट को टालने के लिए मोर्चा संभाले हुए मुख्यमंत्री और मैदान में एयरफोर्स के जो विमान हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं कोई दरार ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, संकट और ज़्यादा तो नहीं गहरा रहा है, क्योंकि पानी लगातार आ रहा है और एक बाईपास चैनल बनाया जा रहा है। और लेकिन दिक्कत यह है कि वो पत्थर की जो पहाड़ की चट्टान है वो बाधक बन रही है। हालांकि उसे तोड़ने के लिए पोकलैंड मशीन और अलग अलग संयंत्र जो है वो मशीनें काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक्सपर्ट हैं उनके निर्देशन में ये काम चल रहा है। संकट को कैसे टाला जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री संकट को टालने के लिए तमाम जो दौरे हैं महत्वपूर्ण वो दौरे कैंसिल करके मंत्रालय में बैठे हुए हैं, प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है, संकट पर सियासत। आसमान से आफत बरस रही थी, किसी का बस नहीं था, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस यानी कमलनाथ ने, जो पीसीसी के कप्तान है, चीफ है, उन्होंने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस बांध के निर्माण में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गुणवत्ताहीन का आरोप लगाया है। देखिए, धार के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, कुल मिलाकर 8 सदस्यीय इस कमेटी का गठन किया गया है। कौन कौन है एक बार आपको नाम बता देता हूं। बालमुकुंद सिंह जिला अध्यक्ष धार हैं, इसके अलावा उमंग सिंगार पूर्व मंत्री, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल पूर्व मंत्री, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल देखिए पटेल, विधायक प्रताप ग्रेवाल, विधायक प्राचीलाल मेड़ा और इसके अलावा विधायक हीरालाल अलावा। इन 8 को तत्काल निर्देश दिए गए कि संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में जाएं जहां पर बांध में दरार आई है, उन ग्रामीणों से बातचीत करें और जानें कहां क्या कमी रह गई और क्या स्थिति है। ये तमाम पूरी रिपोर्ट बनाकर तो ये जो कमेटी है वो कांग्रेस ने बनाई है और स्थिति में कहां कमी रह गई, कहां भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात की जानकारी कांग्रेस लेगी। प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कमल सोलंकी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं धार से। कमल, अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति, आपको कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि आसपास के गांव खाली कराए गए हैं, वहां के लोगों को तो कोई खतरा नहीं है। देखिए प्रिया, मैं बता दूं आपको, मैं बहादुरपुरा के पास में हूं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए मैं बहादुरपुरा से थोड़ी सी दूरी पर आया हूं। यहाँ पर प्रॉपर रूप से नेटवर्क मिल रहा है। थोड़ी देर पहले सेना के हेलीकॉप्टर ने मार्च किया था और इस बात की तस्दीक की थी कि डैम के आसपास के जो 11 गांव खाली करवाए गए थे, उन 11 गांव में किसी प्रकार के बाशिंदे तो नहीं रह रहे, या किसी प्रकार के मवेशी या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है। बांध का यदि डैम फूटता है तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति घटित होती है, उसको लेकर सेना के हेलीकॉप्टर ने मार्च किया है और अभी सेना का हेलीकॉप्टर लगभग कुछ समय पहले यहाँ पर गया था। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई थी। और अब मैं आपको बता दूं, एक बड़ा अपडेट ये है कि 2 पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को और बुलाया गया है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं और उन पत्थरों को तोड़ना मुश्किल हो रहा है। उन पत्थरों को तोड़ने के लिए बड़ी पोकलैंड बुलाई गई है, क्योंकि जो डैम बनाया गया था उस दौरान वहां पर पत्थरों का भराव किया गया था और उन्हें तोड़ना मुश्किल पड़ रहा है। लिहाजा प्रशासन को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है डैम से पानी निकालने के लिए, और उस पानी निकालने के लिए जब वो डैम के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, उसी को तोड़ने के लिए 2 और मशीनों को लगाया गया, यानी कि कुल 5 पोकलैंड और 2 जेसीबी मशीन को लगाया गया है और मौके पर इंजीनियर्स मौजूद है। एक बड़ा अपडेट और निकलकर सामने आ रहा है, जो
मौके पर इंजीनियर और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दोनों की मौजूदगी में काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मौके पर दोनों मंत्री मौजूद है और मंत्री उन्हें निर्देश दे रहे हैं, लिहाजा ठीक प्रकार से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, करीबन 26 से 27 घंटे हो रहे हैं जहां पर मरम्मत का काम जारी है और वैकल्पिक मार्ग को खोदा जा रहा है। ऐसे में मंत्रियों को, इंजीनियर्स को छोड़ देना चाहिए और दूर से निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि काम में किसी प्रकार की कठिनाई इंजीनियर्स को और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को ना हो, क्योंकि में ठीक प्रकार से काम इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समस्या तो यही है ना कमल, कि पहले ध्यान दिया नहीं इंजीनियर्स ने भी शायद, और कहीं तो कमी रह गई होगी उनकी ओर से भी कि इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी चूक हो गई और दरार आ गई है। अभी फिलहाल अब उस दरार को भरने के लिए कोई कुछ काम किया जा रहा है क्या? देखिए, दरार को भरने के लिए मिट्टी उसके ऊपर डाल दी गई है, दरार को रिपेयर कर दिया गया है, साथ ही एक वैकल्पिक मार्ग उसके पास से बना दिया गया है और जो मिट्टी भर चुकी है उसके पास में भी मिट्टी का ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए वहां पर उसको रिपेयर करने का काम, क्योंकि बीते 3 दिनों से ये सब कुछ हालात बने थे, रिपेयर की जो संभावनाएं थी उनको पूरा कर लिया गया है। साथ ही वैकल्पिक मार्ग इसलिए बनाया गया है प्रिया, ताकि जो पानी है उसका फ्लो निकल जाए और जो दरारें आई थी और जो डैम फूटने की कगार पर था उसको अच्छे से रिपेयर किया जा सके। और फिलहाल रिपेयर हो चुका है डैम, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से पानी को निकाला जाएगा और उसके लिए कुछ समय लग रहा है। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि कोई वैकल्पिक मार्ग जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि आम जनता की जिंदगी से जुड़ा भी ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।